बनते आज से 25 वर्ष पूर्व युग प्रधान आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने हम 17 मुमुक्षुओं पर महती कृपा कर हमें संयम रत्न प्रदान किया। आज के इस अवसर पर मैं कुछ निवेदन लेकर श्री चरणों में उपस्थित हुआ हूँ। बनते आप श्री ने फरमाया, आप श्री फरमाते हैं, दीक्षा तो व्रत संग्रह, व्रतों का संग्रहण ही दीक्षा है। अतः मैं आप श्री के सम्मुख आज के दिन एक और दूसरी दीक्षा लेने उपस्थित हुआ हूँ। आचार्य प्रवर, आप श्री करुणा के महासागर हैं। आप श्री की तरह ही मेरे भीतर करुणा का अजस्त्र स्रोत प्रवाहित हो। अस्वास्थ्य की स्थितियों में जब जब भी आपका करुणापूर्ण संदेश प्राप्त हुआ, वह मेरे मानसिक संबल का आधार बना। उसी तरह आप श्री की तरह ही मेरे में भी करुणा का अजस्र स्रोत प्रवाहित हो। आचार्य प्रवर, जिस प्रकार मुख्य मुनि मेरे भीतर मुख्य मुनि प्रवर की तरह ही सहज सौम्यता के भाव भी, संस्कार भी वर्धमान हो। दीक्षित होने के पश्चात यद्यपि मुझे गुरु की प्रत्यक्ष सेवा का अवसर कम मिला, फिर भी जो व्यवस्था आपने दी वह मेरे लिए बहुत ही उपकारी रही। मैं ऐसा मानता हूँ, जैसा मैंने देखा है, हम महाराष्ट्र से संबंधित सभी साधु साध्वियों पर, प्राय सभी साधु साध्वियों की व्यवस्था की दृष्टि में आपकी विशेष कृपा हम पर रही है, जिसमें एक मैं भी हूँ। दीक्षा के बाद आपने मुझे कृपा कर शासन गौरव मुनि श्री ताराचंद जी स्वामी तथा मुनि श्री सुमति कुमार जी स्वामी का सानिध्य प्रदान किया। आचार्यवर, कृपा कर मुझे ऐसा आशीर्वाद प्रदान करे कि जिस तरह मुनि श्री ताराचंद जी स्वामी ने अपने जीवनी में लिखा है कि अब मुझे वीतरागता की स्पष्ट अनुभूति हो रही है, उसी तरह मेरे अग्रिम संयम पर्याय में मेरी साधना में इतनी पवित्रता आए कि यह तेरा पंथ की शरण लेकर मेरे भीतर भी वीतरागता के भाव क्षण क्षण वर्धमान होते रहे। जिस तरह मुनि श्री ताराचंद जी स्वामी ने फरमाया था कि मुझे आत्मा भिन्न शरीर भिन्न की स्पष्ट अनुभूति हो रही है, ठीक उसी प्रकार की स्थिति का अनुभव मैं भी करूं, यह आशीर्वाद मैं आप श्री से प्राप्त करना चाहूंगा। आचार्य प्रवर ने कृपा कर मुझे मुनि श्री सुमति कुमार जी सानिध्य में रखा है। जैसा कि मुनि श्री सुमति कुमार जी स्वामी के बारे में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी फरमाते थे कि यह ताराचंद जी का सौभाग्य है कि उन्हें सुमति कुमार जी जैसे संत मिले। मैंने भी जो देखा है, जो मुनिश्री ने जो साधना की, यदि सुमति स्वामी जैसे उत्तर साधक नहीं होते तो शायद उतनी उत्कृष्ट साधना शायद ही हो पाती। तो ऐसे सहज सेवा भावी मिलनसार व्यवहार कुशल संतों का सानिध्य आपने मुझे प्रदान किया, तो मेरे भीतर भी वे संस्कार बढ़ते रहे। आचार्य प्रवर, आज के दिन मैं मुनि श्री दिनेश कुमार जी स्वामी को भी याद करना चाहूँगा। उनकी कृपा से ही, क्योंकि मुझे वैराग्य का उद्बोधन मुनि श्री दिनेश कुमार जी स्वामी ने दिया। मैं मुनि श्री के पास एक गृहस्थ के रूप में गया, गोचरी की भावना भाई। मुनि श्री ने कहा, तुम गोचरी कब करोगे? इसी के साथ मेरे संसार पक्ष मामा जी महाराज मुनि श्री आलोक कुमार जी स्वामी जो मुनि श्री के साथ थे, मैंने कहा कि आप पधारो तो आलोक स्वामी को भी साथ में लेकर आना। तो मुनि श्री ने यही कहा,
तुम मामा महाराज जैसे कब बनोगे। इनकी प्रेरणा रही जो मैं श्री चरणों में उपस्थित हुआ, दीक्षा के लिए तैयार हुआ। तो दिनेश स्वामी की तरह मेरे भीतर भी शासन भक्ति के संस्कार वर्धमान हो, गुरु भक्ति के संस्कार वर्धमान हो। इसी के साथ संसार पक्षीय पारिवारिक जनों में मेरे संसार पक्षीय परिवार से 7 सदस्य श्री चरणों में सेवा कर रहे हैं, तो उनका भी मुझ पर बहुत ही उपकार रहा है। इस तरह आचार्य प्रवर मेरा यह अग्रिम जो संयम पर्याय है ये और निर्मल से निर्मल होता रहे, और अगली जो मेरी 50वीं दीक्षा जयंती है वह मैं श्री चरणों में ही इसी वीर भूमि में ही मनाऊं, यह आशीर्वाद आपसे प्राप्त करूं। इन्हीं भावों के साथ ओम